हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिंदेश्वरी आईएएस में आपका स्वागत है। प्रीवियस ईयर की इस सीरीज में आज हम लोग बीपीएससी के अंतर्गत जो पूछे गए भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। स्थिति को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में हुआ था और पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इसी में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 सूचियाँ, 371 अनुच्छेद 21 भाग एवं 11 सूचियाँ, 372 अनुच्छेद 20 भाग एवं 7 सूचियाँ, 381 अनुच्छेद 23 भाग एवं 8 सूचियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 सूचियाँ। भारतीय संविधान में निहित है 300 आर्टिकल, 350 आर्टिकल, 400 से अधिक आर्टिकल या फिर 500 से अधिक आर्टिकल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा 400 से अधिक आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ मैचिंग का है, मिलान करें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। दूसरी तरफ है 97, 47 और 66। तो संघ सूची में 97 विषय है, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सार्वभौमिक पहले आएगा, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान के तहत जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन या फिर 74वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। साधारण, 2/3, 3/4, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत। नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान का अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार ये गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडों को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) या संविधान का अनुच्छेद 21, संविधान का अनुच्छेद 25। इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था। 1 अप्रैल 2010 को, 1 अगस्त 2010 को, 1 अक्टूबर 2010 को या 1 दिसंबर 2010 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 19(1) के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति का अधिकार में निहित है और यह मूल अधिकार भी है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानव अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार भी है। इस प्रकार से ए और सी दोनों सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशित सिद्धांतों में कौन से सूचीबद्ध है। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड या प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 32वें, 42वें, 15वें या 46वें? तो इसका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया था। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा? इसका राइट आंसर है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 53(1) के अनुसार भारत में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति अपने अनुसार या अपने अधीनस्थों के अनुसार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद पर कौन होता है? भारत प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ना हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश इस पद पर आसीन होता है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? 10वां, 11वां, 12वां, 13वां? इसका राइट आंसर है 13वां। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रीय चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति और शपथ ग्रहण किया तथा कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम 13वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर करता है या जब सर्वोच्च न्यायालय से केंद्रीय संसद का अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है? इसका राइट आंसर है कि जब कोई विधेयक आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित है, जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है और जब वो अधिनियम तभी बन पाता है जब संसद के दोनों सदन द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर और अपनी सहमति दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है 10वां, 11वां, 12वां या फिर 13वां? तो श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के क्रम में व्यक्ति अनुसार क्रमांक 12वां है, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक 13वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? इसका राइट आंसर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारत की संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त? तो इसका राइट आंसर है अटॉर्नी जनरल। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का न्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद के सदनों की किसी संयुक्त बैठक में संसद की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर महान्यायवादी अपना पद धारण करता है और अनुच्छेद 76(4) के अनुसार राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका राइट आंसर है महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वो सदन से लगातार डैश अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? इसका राइट आंसर है 2 माह, मतलब 60 दिनों से अधिक अवधि तक वो संसद की अनुमति के बिना अगर वहाँ से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में 280 सदस्य, 20 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, गलत है। 275 सदस्य, 18 सदस्य, गलत है। 250 सदस्य जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या फिर 252 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो सही है 250 सदस्य जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यों और संघ राज्यों के क्षेत्रों से 238 और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नाम निर्देशित किए जाते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है 2 वर्ष में 1 बार समाप्त होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त होता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है, या समाप्त होने का कोई विषय नहीं है। तो इसका राइट आंसर है समाप्त होने का कोई विषय नहीं है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद? इसका राइट आंसर है राज्यसभा। राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। संविधान का अनुच्छेद 89(1) के अनुसार एवं 64 के अनुसार वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, सही है।
धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा 14 दिन के भीतर उस पर अपनी पारित करता है सहमति, और राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है, कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, ये भी सही है। तो हमसे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये सही नहीं है, गलत कथन है, ये सही होगा। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। इसका राइट आंसर है केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखा अनुदान बना है कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, या बजट के लिए। तो इसका राइट आंसर है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। जब संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है तो बजट पारित होने तक एक लंबी अवधि का समय लगता है, लेकिन उस बीच में जो मद की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति के लिए लेखा अनुदान की मांग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, या भारत के राष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय को अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये सही है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि कोर्ट मार्शल को छोड़कर नहीं सभी को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव, या मुख्य सचिव। जो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या राज्य के राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट, इसका मानुषपुत्र कौन है। न्यायमूर्ति भगवती, श्री राजीव गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, या श्रीमती प्रतिभा पाटिल। इसका राइट आंसर है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसका मानुषपुत्र है। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल सघन अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापकों के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 57 संशोधन 1987 से, 60वें संशोधन 1988 से, 61वें संशोधन 1989 से, या 65वें संशोधन 1990 से। इसका राइट आंसर है 61वें संशोधन 1989 से। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनावों में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है प्रश्नकाल के अनुसार 20 था, लेकिन वर्तमान में 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC का द्वारा स्थापित समिति का नाम बताया, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर महाराष्ट्र, या ग्राम नगर सुमन समिति। इसका राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है। त्वरित निर्णय सही है, लचीलापन सही नहीं है, बड़े देशों के आदर्श ये सही नहीं है, और कानून की एकरूपता सही है। इसमें कहता है कि केंद्रीय व्यवस्था शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं है। त्वरित निर्णय बिल्कुल होना चाहिए, सही बात है। लचीलापन होना चाहिए, ये भी सही है। कानून की एकरूपता ये भी सही है, होना चाहिए, लेकिन बड़े देशों के लिए आदर्श का भाव रखना ये सही नहीं है। अगर आदर्श का भाव रखना है तो सभी देशों के लिए रखूँ, बड़े देशों के लिए ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। विकेंद्रीकरण प्रणाली सिफारिश किसने की थी। C राजगोपालाचारी, JB कृपलानी, बलवंत राय मेहता, या अशोक मेहता। इसका राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति ने विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी। पंचायती राज की त्रिस्तरीय
या द्विस्तरीय, एकल स्तरीय या बहुस्तरीय? इसका राइट आंसर है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है परामर्शदात्री निकाय, प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्शीय समिति, पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण। तो इसका राइट आंसर है प्रशासनिक प्राधिकरण। भारत में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति केवल एक सलाहकार निकाय, एक सलाहकार समिति, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी। इसका राइट आंसर है प्रशासनिक अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत जब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी थी? प्रश्नकाल के अनुसार 1206 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? प्रश्नकाल के अनुसार जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है महिला अधिकार से, मानव अधिकार, उस अस्पृश्यता से या इनमें से कोई नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। इसका स्थापना 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर वेनेसन ने की थी। 1961 में पीटर वेनेसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगॉटन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है और इसका मुख्यालय लंदन में है। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? चाइना न्यूज, चाइना टाइम्स, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी या न्यू चाइना रिपोर्ट? इसका न्यू चाइना न्यूज। क्वेश्चन है किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी। तो येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना अगस्त 1987 में बेंगलुरु में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? 1965, 1970, 1910 या 1950? इसका राइट आंसर है 1965 में। सीमा सुरक्षा बल का गठन 1 दिसंबर 1965 में किया गया, जो भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को या 15 नवंबर 1949 को? इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? तो इसका राइट आंसर है भारतीय संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न या सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी या गणतंत्र? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले होगा सार्वभौम सत्ता संपन्न, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष और जनवादी, गणतंत्र। आपको बता दूं कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोगों के शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका राइट आंसर है जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय, एकात्मक, संसदीय या प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक? इसका राइट आंसर है प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारत की राष्ट्रीय भाषा से, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से, न्यायिक पुनरावलोकन से, दल बदल विरोधी कानून से? इसका राइट आंसर हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है कि भूमि सुधार राज्य सूची विषय के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करके? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? 11 दिसंबर 2018 को, 11 दिसंबर 2019 को, 11 अक्टूबर 2019 को या 11 अक्टूबर 2020 को। तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को? इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से 115। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, यह एक संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है? प्रतिषेध को, परमादेश को, उत्प्रेषण को या अधिकार परीक्षा को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों का अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या चुनाव आयोग अधिनियम? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उपरोक्त राज्यों के लिए। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को निर्धारित किया गया 40वें, 43वें, 42वें या 39वें संशोधन द्वारा? इसका राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो मौलिक कर्तव्य है उसको निर्धारित किया गया था। भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों की संख्या शुरुआत में 10 थी, वर्तमान में 11 है, जिसको 86 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को आचार आदेशों के नाम से भी जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। इसका राइट आंसर है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता या संसद का हिस्सा होता है? संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है या फिर संसद में वोट दे सकता है। इसका राइट आंसर है कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। गौरतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा एवं आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। बी एवं सी दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को या इनमें से कोई नहीं। का राइट आंसर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, न्यायाधीश द्वारा या संसद द्वारा। तो इसका राइट आंसर है भारत के संसद के द्वारा। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संसद द्वारा इसके पद से हटाया जा सकता है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 53 के अनुसार जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इस शक्ति का प्रयोग करता है और इस प्रकार कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? भारत का महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव या वित्त सचिव। जो भारत सरकार में मंत्रिमंडल सचिव है वो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में या तीनों में। इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर या ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी कारकों के आधार पर। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर गवर्नर या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल या गवर्नर की रिपोर्ट मिलने पर लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का या देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे या अध्यादेश जारी करे। तो इनमें से कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है? तो इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को इसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि कदाचार या असमर्थता साबित नहीं हो जाता है और संसद के प्रत्येक सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा अनुमोदन होना चाहिए, तब जाके राष्ट्रपति के समक्ष उस सत्र में राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु से। इसका राइट आंसर है बिहार से। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे और वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ज्ञातव्य है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका जो असत्य कथन है वो है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो राष्ट्रपति करता है, ये इसमें गलत कथन है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष। का राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या केवल लोकसभा के प्रति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्री परिषद के मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण करते हैं और 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, अध्यक्ष स्पीकर के प्रति, संसद के प्रति। इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के प्रति। ऑप्शन में यहाँ पे लोकसभा नहीं है इसीलिए संसद के प्रति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका, विधायिका, चुनाव आयोग या संघ लोक सेवा आयोग। इसका राइट आंसर है कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, बिल्कुल गलत है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, ये भी कथन गलत है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, ये भी गलत है।
राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ई सही हो जाएगा, क्योंकि विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है और ना ही विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही होता है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र भी नहीं होते हैं, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका दोनों के मेंबर एक ही व्यक्ति होते हैं और राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा? इसका राइट आंसर है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और वह अनुच्छेद 352 में, 74 में, 356 में या अनुच्छेद 76 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। संविधान मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसा संशोधित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग का अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है और यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विधि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? इसका राइट आंसर है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्यायाधिकर्ता या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। वो राज्यपाल के पश्चात प्रयत्न पद धारण करता है अनुच्छेद 165 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? 1947 में, 1951 में, 1956 में या 2000 ईस्वी में? इसका राइट आंसर है आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वो 1956 में पारित किया गया।